वो आज 13 तारीख की बनी है। प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा बधु। मीठे बच्चे, अभी तुम बाप, टीचर, सतगुरु तीनों के सम्मुख बैठे हो। बाबा के सम्मुख बैठे। बाप हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। बाप की यही कृपा है जो टीचर बन तुम्हें पढ़ा रहे हैं, सतगुरु बन साथ में ले जाए। और कोई कृपा नहीं है कि हमें साथ में बैठकर कुछ कार्य करते हैं। भाई अगर स्कूल में बच्चे का एग्जाम है तो माँ क्या करेगी? बच्चे को प्यार करेगी, छोड़ भी आएगी स्कूल। एग्जाम तो बच्चे को ही देना है। तो इसी तरीके से ये बाप की कृपा है। प्रश्न है, तुम बच्चों का बाप से कौन सा वायदा है और तुम्हारा कर्तव्य क्या है? बाप से वायदा है, बाबा हम आपसे जो कुछ सुनते हैं वह दूसरों को भी अवश्य सुनाएं। अगर हमें समझ आया उसकी निशानी ये है कि हम दूसरों को फिर सुनाए बिना रह नहीं सकते। ये आत्मा का नेचर है। कोई अच्छी चीज मिलेगी तो वो बांटती है। आप समान बनाएंगे। हमारा कर्तव्य है बाप समान सबको पढ़ाना, क्योंकि अभी बुद्धि का ताला खुला है। जैसे हमें जो बुद्धि का हमारा ताला खुल गया, हमें पता पड़ा भविष्य में क्या होने वाला है, भूतकाल कैसा था। तो दुनिया का भी खोलो। जैसे हम वर्षा ले रहे हैं ऐसे रहमते बद दूसरों को भी वर्षा दिलाना है। गीत है, ले लो दुआएं माँ बाप की। ओम शांति। अभी बच्चे माँ बाप के सम्मुख बैठे हुए हैं, अथवा बच्चे स्कूल में टीचर के पास बैठे हुए हैं, बाबा की गोद में भी हैं और बाबा पढ़ा भी रहे हैं। बच्चे जानते हैं हम सतगुरु के पास ही बैठे हैं, ज्ञान सुनने के लिए। किससे सुनने? ज्ञान सागर तो बाकी है। जानते हैं वे परम धाम से पधारा हुआ। शिव बाबा, हमारा बाबा परम धाम से आए हुए है। हम पर पधारा हुआ है हमको शिक्षा देने। तुम्हारी बुद्धि परम धाम स्वीट होम तरफ लगी हुई है। भल पढ़ाते तो यहाँ ही है, माता पिता सम्मुख बैठे हैं तो भी बुद्धि योग अथवा याद निर्वाण धाम तरफ की है। इसीलिए जब बाबा आते थे, जैसे कई बार क्या होता था, कई भाई बहनों का ये सवाल आता था कि बाबा तो सामने दादी के तन में आते थे और फिर बाबा को किसी ने भोग लगाना है तो वो कहाँ लगाए? तो बाबा कहते थे नहीं, बाबा के कमरे में जाकर बाबा को परम धाम में याद करो, क्योंकि हमारी बुद्धि बाबा चाहता है हमेशा वहीं लगे। तो बाबा ने कहा याद वहीं रहे। हमको बाप के साथ घर जाना है, फिर विष्णु के घर आएंगे। वह भी घर है, यह भी घर है। श्री कृष्णपुरी ससुर घर जाना। पहले हम पियर घर जाएंगे, फिर हम उसके बाद ससुर घर जाएंगे। पहले तो बाप जो लायक बनाते हैं उनको याद करना है। माँ बाप कन्या को लायक बनाते हैं ना। अब बाबा जैसे घर में लड़की होती है तो माँ उसे सब सिखाती है, किचन में कैसे काम करना है, यहाँ कैसे काम करना है, वहां जाना तो क्या करना। उसी तरीके से बाबा भी हमें सिखा रहे हैं कि श्री कृष्णपुरी में जाओगे तो कैसे करना, वहां पे कैसे रहना। ससुर घर जाएंगी तो माँ बाप का शो करेगी कि बच्ची तो बड़ी अच्छी सुलक्षणी है। अभी तुम जानते हो हम परम पिता परमात्मा के सम्मुख बैठे हैं, पढ़ रहे हैं। बाबा को बार बार यही आता है कि सम्मुख बैठे, सम्मुख बैठे। बाबा के सम्मुख हैं। बाप बच्चों पर बहुत मेहनत करते हैं। आप सोचिए कितनी, आप अगर किसी रीति से देखा जाए, जो बाबा मुरली चलाते हैं वो कितना डिफिकल्ट है मुरली चलाना, क्योंकि उसमें शिक्षा भी देनी है, प्यार भी करना है। और बाबा से मिलने के लिए कितनी दूर दूर से भाई बहन जाते हैं। तो बाबा बच्चों पर मेहनत करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं, थकते नहीं है। ये है उनकी कृपा। बच्चा बैरिस्टर बनता है तो कहेंगे माँ बाप ने अच्छी रीति पालना की है, पढ़ाया है। माता पिता क्रिएटर भी होते हैं, डायरेक्टर भी होते हैं, मतलब बच्चे की जिंदगी को डायरेक्ट भी करते हैं। तो वही बाबा भी कर रहे हैं। मेल बच्चों का मुंह बाप में जाता है, बच्ची का मुंह माँ के पास जाता है, क्योंकि बच्चों को बाप से वर्षा मिलना है। कुमारी तो जाकर माँ बनती है। अभी यहाँ तुम ब्राह्मण कुलभूषण हो। हम जो ब्राह्मणों के कुलभूषण है। ब्राह्मण तो गाए जाते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा की संतान तो बहुत है। उन ब्राह्मणों से भी तुम पूछ सकते हो जो दुनिया में है, तुम मुख वंशावली हो तो ब्रह्मा की मुख संतान हो, तुम कैसे अपने आप को ब्राह्मण कहलाते हो?
तो उनसे पूछ सकते हैं कि भाई क्या तुम ब्रह्मा की मुख संतान हो, क्योंकि ब्राह्मण तो ब्रह्मा के मुख से निकले हैं। मुख संतान तो लौकिक माता पिता से जन्म लेते हैं। ब्रह्मा मुख से तुम कब पैदा हुए, बतला नहीं सकेंगे। इसीलिए बाबा ने बोला कि तुम्हारा बुद्धि का ताला खुला हुआ है। उनके पास इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस के आंसर नहीं है, इसलिए वो नहीं बता सकते हैं। तुम प्रैक्टिकल में जानते हो, हम ब्रह्मा मुख कमल से अडॉप्ट अडॉप्ट किया है शिव बाबा ने। यहाँ तुम समझते हो हम बाप टीचर गुरु तीनों के सम्मुख बैठे हैं। बाप तो मैनर सिखलाते हैं, श्री कृष्ण जैसे गुणवान सरगुण संपन्न यहाँ ही बनना है, पुरुषार्थ कर। तो ये जो अपने अंदर गुण हमें धारण करने हैं, जो हमारी इतनी महिमा है, तो वो हमें धारण करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। धीरे 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 करते करते पहुंच जाएंगे। मनुष्य तो ये नहीं जानते कि राधे कृष्ण अगले जन्म में कौन थे। माना राधे कृष्ण जो है पिछले वाले जन्म में क्या थे, ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते। जो पूज्य थे वही पुजारी बने, फिर पूज्य बनते। पुजारी भक्त को कहा जाता है। नर से नारायण व बेगर से प्रिंस बनाने का वर्षा बाप बगैर कोई दे ना सके। तुमसे अगर कोई पूछे तुम क्या कर रहे हो, अब देखिए ये हम सोचें कि कई बार हमसे पूछते हैं कि भैया ब्रह्मा कुमारी इसमें जाके क्या करते, तो हमारे पास इसका जवाब है, हमारा लक्ष्य है क्लियर, वो तो हम बोल पाएंगे। तो बाबा क्या कह रहे हैं, तो तुम बोलो हम गॉड फादर द्वारा पढ़ रहे हैं। अब कई भाई बहन होते थे, भोले भाले होते हैं, वो सीधा ही बोल देते हैं हमें तो भगवान पढ़ाता है, हमें तो भगवान, तो और उल्टा ही, क्योंकि चीजों को कहने का बात करने का तरीका चाहिए। तो हम गॉड फादर द्वारा पढ़ रहे हैं। एम ऑब्जेक्ट तो हर एक की बुद्धि में है ना, हम बाबा से बेहद का वर्षा, स्वर्ग का वर्षा ही लक्ष्मी, स्वर्ग का वर्षा है ही लक्ष्मी नारायण व प्रिंस प्रिंसेस बनना। यहाँ इस कॉलेज में तुम प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। जानते हो भविष्य नए विश्व का प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए हम पढ़ रहे हैं। नए विश्व को सतयुग कहा जाता है। सतयुग में अथवा कलयुग में होंगे तो मनुष्य ही ना, नॉलेज भी मनुष्य को मिलती है। जानवर को तो नहीं देंगे, शिव बाबा आएगा वो कच्छ मच्छ का अवतार लेगा, तो किसको सबसे पहले कल्याण करेगा। बाबा ने कहा नहीं, जानवरों में नहीं आता, ना हम जानवरों में जाते। मनुष्य दैवी गुण वाले थे, अभी आसुरी गुणों वाले बने हैं, तो फिर हम दैवी गुण वाले बनते हैं। यहाँ तुम बच्चों की बुद्धि में है, ये तो सहज समझने की बात है। 84 जन्मों का चक्र भी भारत के लिए ही है। 84 जन्मों के चक्र का राज और किसकी बुद्धि में नहीं बैठेगा। सुदर्शन चक्र तो श्री कृष्ण को था, विष्णु लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड। माना कि वास्तव में विष्णु कौन है। छोटेपन में राधे कृष्ण थे, परंतु वो सिर्फ श्री कृष्ण को देते हैं। राधे को कभी चक्र नहीं दिखाते हैं, लक्ष्मी को भी नहीं, सिर्फ नारायण को दिखाते हैं, वह विष्णु को देते हैं, तो उसमें लक्ष्मी आ जाती है। तो विष्णु माना इक्वालिटी का जैसे एक सिंबल है। जैसे कोई भी राजा जब राज्य करता है, जैसे आप देखेंगे भारत सरकार में भी सत्यमेव जयते, कि हमारा वो सिंबल है। तो इसी तरीके से सतयुग में भी ये सिंबल है इक्वालिटी का, कि वहां कोई मेल फीमेल का कोई पुरुष प्रधान ऐसी कोई समाज नहीं है। वो विष्णु उसका स्वरूप है, उसमें लक्ष्मी आ जाती है। वास्तव में सुदर्शन चक्रधारी तुम हो, ये सवेरे अमृत वेले हमने पढ़ा था, बाबा ने कहा था ये तुम हो चक्रधारी। तुम जानते हो हम बड़ी वंडरफुल पढ़ाई पढ़ रहे हैं गॉड फादर से। वही ज्ञान का सागर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सत है चैतन्य है। आत्मा को ही सत और चैतन्य कहा जाता है। आत्मा ही चैतन्य है, माना उसके अंदर ही जो है कॉन्शियस है, कॉन्शियसनेस है। शरीर को सत और चैतन्य तो नहीं कह नहीं सकेंगे। बच्चे का शरीर 5 महीने तक जड़ होते भी गर्भ में वृद्धि को पाता रहता है। वो जब माता के गर्भ में कौन से 5वें या 6ठे महीने में जो है कहते हैं कि आत्मा प्रवेश करती है, तो पाता रहता है। वृद्धि तो वृद्धि को तो हर चीज पाती ही है, परंतु ये मनुष्य की आत्मा महान है। मनुष्य की महिमा भी होती है, तो मनुष्य की ग्लानि भी होती है। अखबार में छपा, इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर चर्च में गया, तो साथ में बिल्ली को लेकर गया। उस समय छपा होगा। देखो बिल्ली का भी कितना मान होता है। वहां तुम भी बिना परमिट के नहीं जा सकते, और बिल्ली को परमिट मिल जाती है। ये भी देखो एक जानवरों का भाग्य है।
बहुत मनुष्य कहते हैं कुत्ता भी भगवान को याद करता है, बांग भरता है ना, वो सिर्फ, वो भी गॉड सिर्फ कहते, जानते कुछ नहीं। तो मनुष्य और जानवर में क्या फर्क? माना जैसे जैसे ये कलयुग आगे बढ़ता जाता है, वैसे जानवर मनुष्य मनुष्य से ज्यादा श्रेष्ठ होता जाता है। इसीलिए जब मनुष्य, आप खासकर वेस्टर्न कंट्रीज में देखेंगे, तो वो जानवरों को अपने साथ रखना पसंद करते हैं, क्योंकि उनके वहाँ अकेलापन बहुत है। तो उनको लगता है कि किसी इंसान के साथ रहो, इससे अच्छा तो जानवर के साथ। तो अब तुम कितने ऊंच बनते हो, अब हम श्रेष्ठ धीरे 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 बनते जाते हैं। अभी तुम्हारी बहुत महिमा निकलेगी, प्रैक्टिकल में तुम्हारा जब प्रभाव निकलेगा, तो कहेंगे बरस ब्रह्मा कुमारियों के पास जाना है। अंत में बाबा ने कहा कि अंत में सारे लोग बोलेंगे कि आप आओ, वो खुद ऑफर करेंगे। अब धीरे धीरे ऑफर करने लगे हैं, अब तो काफी जगह ऑफर करने लगे हैं। बाद में तो बाबा ने कहा वो खुद ऑफर करेंगे और कहेंगे भाई आप आओ, ये जगह संभालो और हमें भी संभालो, क्योंकि खुद परेशान हो जाएंगे। आज के समय आप देखिए, लोगों से काम कराना दुनिया में बहुत मुश्किल काम है। ब्रह्मा कुमार कुमारियां शिव के पोत्रे और पोत्रियां हैं। बाबा तो एक है ना, मम्मा बाबा एक है, जिससे तुम रचे जाते हो। तुम जानते हो हम शिव बाबा के पोत्रे व पोत्रियां हैं। इसमें बूढ़े व जवान आदि की बात नहीं है। हम शिव बाबा के पोत्रे, ब्रह्मा के पुत्र पोत्रे ठहरे। कितनी सहज बात है। ये ब्राह्मणों का कुल है ना, क्रिएटर तो बाप ही हुआ। तुम जानते हो हम शिव बाबा के बच्चे, इस झाड़ के पहले पहले फाउंडर हैं। कैसे फाउंडर हैं? अभी ये जो सत्युग की जो ये नींव डल रही है, तो हम ही तो उस सत्युग को लेकर आ रहे हैं। हम ही तो उसके एक फाउंडिंग स्टोन बन रहे हैं। हमें ही देखकर लोगों को लगना चाहिए कि भी आने वाली जो दुनिया है वो जरूर ऐसी होगी जैसे ये है। ये ब्रह्मा संगम पर थुर में बैठे हैं ना, थुर माना तने में बैठे हैं ना। हम ऊंचते ऊंच शिव बाबा के पुत्र हैं। आप सोचिए कितनी बड़ी बात कि जब स्वयं भगवान अपना कर्तव्य करने इस धरा पर आए, तो किन मुट्ठी भर लोगों ने उनका साथ दिया, और उसमें हमारा भी एक नाम होगा। कितनी बड़ी बात है। उससे हम स्वर्ग का वर्षा पा रहे हैं। ये कभी भूलना नहीं चाहिए। देह सहित जो कुछ भी है, सबको भूल, अशरीरी बनना है। सबको भूल जाओ। अभी हमको वापस जाना है डाडे के पास, अथवा स्वीट होम जाना है। हम शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियां हैं। बाप भी तो जरूर चाहिए, बरोबर हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। शिव के पोत्रे हैं, डाडे का ही वर्षा मिलता है। डाडे माना दादा, दादे का ही वर्षा मिलता है। विश्व की बादशाही को ही सच्चा स्वराज्य कहा जाता है। तो वो जैसे वो गांधी जी कहते थे स्वराज्य चाहिए, स्वराज्य चाहिए, तो वो तो स्वराज्य कहते थे भी अंग्रेजों को भगाओ तो स्वराज्य मिलेगा। तो वास्तव में सच्चा स्वराज्य तो वो है, सारे विश्व का तुम मालिक बनते हो, कोई का डर नहीं। उसको अद्वैत राज्य कहा जाता है। अद्वैत माना जहाँ पे सिंगल, हर चीज जो है सत्य है, तो इसलिए वो अद्वैत है। द्वैत माना जब द्वैत, जब दो चीजें आ जाती हैं तो वो द्वैत हो। तो वहां कोई दूसरा रहता नहीं। सर्वगुण संपन्न, अहिंसा परमो धर्म वाले बन जाते हैं। बाबा ने समझाया है हिंसा दो प्रकार की होती है। एक वायलेंस की, भाई किसी को मारा पीटा, जान से मार दिया, वो वायलेंस हो गया। दूसरी हिंसा है काम कटा, किसी के साथ काम विकार किया, तो हम डबल अहिंसक हैं। सतयुग में हिंसा की बात नहीं होती, ना जिस्मानी ना विकार की। अहिंसा परमो देवी देवता धर्म कहते हैं। तो ऐसे जहाँ पे जिस जगह के बारे में ये गायन है, अहिंसा परमो देवी देवता धर्म, तो हम वहाँ के रहवासी हैं, वहां हम जाते हैं, उसके हम भांति बनते हैं। वही बताया, ब्राह्मण से फिर हम देवता बनेंगे, हमारा मनुष्य नाम निकल जाता, हम मनुष्य से देवता बनते हैं। जैसे बैरिस्टर इंजीनियर आदि बनते हैं, कैसे बने सो तो वह खुद ही जान सकते हैं। तुम जानते हो इस पढ़ाई से देवता बनते हैं। इस पढ़ाई से जैसे वो दुनिया में बैरिस्टर आदि बनते हैं, मेहनत करते हैं, वैसे हम भी इससे बनते हैं। बहुत सहज है। वैरायटी धर्मों का ये जो झाड़ है, उसके आदि मध्य अंत का तुमको ज्ञान है, जो और कोई को नहीं। तुम जानते हो हमारा बाप टीचर परम धाम से आए हैं हमको पढ़ाने। परम धाम कितना ऊंच है, एरोप्लेन भी वहां जा ना सके। परम धाम तो बहुत, हमारी जो ह्यूमन सिविलाइजेशन जहां तक पहुंच सकती है, वो तो कोई बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जा सकती। परम धाम तो बहुत ऊपर है। बाबा बगैर पंख कैसे आकर पढ़ाते हैं, तो इतनी खुशी रहनी चाहिए। हमारा बाबा टीचर भी है, रहते हैं परम धाम, वहां से आकर हमको पढ़ाते हैं।
उनको तो बहुत ही सर्विस करनी, शिव बाबा को तो इस समय बहुत सर्विस करनी, भक्तों को भी राजी करने की सर्विस करनी होती है। तो बाबा हमारे पास आते हैं तो ऐसे तो नहीं कि बाकी के काम रुक जाते हैं, कि कोई भक्त याद कर रहा है तो उसे अगर अनुभव कराना है या उन्हें साक्षात्कार कराना है तो बाबा बोले कि नहीं नहीं अभी तो मैं यहाँ बैठा हूँ, ऐसा तो है नहीं। भक्त मुझे नहीं जानते, भक्त तो बस ना भक्ति भाव भावना प्रकट करते हैं, जानते नहीं है। उन्हों की मैं इतनी सर्विस करता हूँ, नौंदा भक्ति वालों की भी दिल पूरी करता हूँ। जो नौंदा भक्ति करते हैं उनको बाबा साक्षात्कार कराते हैं, जिसका भी साक्षात्कार बच्चों ने किया है। नौंदा भक्ति में बैठते हैं, बस श्री कृष्ण दर्शन दो, आंखों से जारो जार आंसू बहाते रहते हैं। जब ऐसी तीव्र भक्ति करते हैं तब साक्षात्कार कराते हैं। तो वह है भक्ति मार्ग। जब हम पहले भी हम देखते थे, जब हम छोटे होते थे तो कितना हर जगह ये न्यूज या उसमें बताया जाता था कि फला देखो सन्यासी है, वो इतने समय से तपस्या कर रहा है, फिर उसको साक्षात्कार हुआ। तो इस समय उन्हों को भी राजी करता हूँ। तुमको तो सम्मुख बैठ सुनाता हूँ, पढ़ाता हूँ। तो इस समय जैसे बाबा बच्चों की सेवा के लिए हाजिर है, भक्तों की भी सेवा कर रहे हैं, हमारी भी सेवा कर रहे हैं। भगवान वाच तो बरोबर है, इसमें कोई शक नहीं। गीता में भी लिखा हुआ है, हे बच्चे तुमको नर से नारायण बनाने राजयोग सिखला रहा हूं। परंतु नाम श्री कृष्ण का डाल दिया। श्री कृष्ण की आत्मा तो इस समय अंतिम जन्म में, श्री कृष्ण वही श्री कृष्ण ने भी जन्म लिया, करते 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 आखिर में ब्रह्मा बने। वो बैठ पड़ती है। बच्चे जानते हैं बरोबर सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हुई है। हम पुरुषार्थ करके अवश्य वर्षा, ये हमने जरूर कर। बाबा कितना रहम दिल है, आकर बच्चों को गोद लेते हैं। हम तो जैसे बाबा की गोद में ही बैठे हुए, उसी में ही चल रहे हैं, पल रहे हैं। बच्चे कहते हैं बाबा आप वो ही हो, हम भी वही हैं जो फिर से आकर मिले। जब ये हमारा भी अपना अनुभव है कि जब मैं छोटा था और पहली बार जब सेंटर गया, तो हालांकि भगवान को ज्यादा नहीं मानते थे, समझ नहीं आता था, मगर जब पहली बारी बाबा के कमरे में बैठे जा करके, तो पहली बारी मन से आवाज आई कि जो भी मिलेगा वो यहीं से मिलेगा, यही बाबा है और कहीं कुछ नहीं। तो हमारे मन से भी निकलता है आप भी वही बाबा हैं, हम वही आपके बच्चे हैं। अब आप आए हो राज भाग्य देने, बाबा फिर से हमको पढ़ा रहे। हम शिव के पुत्र पोत्री, पूरी मुरली यही है कि हम शिव के पुत्र पुत्रियां हैं, बाबा के सम्मुख बैठे हैं। पूरी मुरली में ये है। प्रजापिता ब्रह्मा नाम भी पाता, ये तो जानते हो स्वर्ग का रचयिता परम पिता परमात्मा ही है, वर्षा उनसे मिले। ब्रह्मा को भी उनसे मिला था। यहाँ पे ब्रह्मा बाबा अपनी बुद्धि जो हमारी बुद्धि अपने आप से उठा लेते हैं कि मुझे भी याद नहीं करो, ये बाप तुम ब्राह्मणों से बात कर रहे हैं, कितना अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भूल क्यों जाते हो, बाबा के घर में बैठे हैं, बाबा ही टीचर बन पढ़ाते हैं, हम राजयोग सीख रहे हैं। हम जाएंगे शांति धाम, फिर आएंगे सुख धाम, बस अब चलने का समय आ गया। इस कलयुगी दुनिया का विनाश होना है, कल पहले मुआफिक तुमको साक्षी हो देखना पड़ता है। तो बाबा ने कहा ये तुम देखोगे कि ये विनाश कैसे कैसे होता है, देखते चलो कैसे इम्तिहान पास किया, कैसे विनाश हुआ, फिर जहां जीत वहां जन्म होता है। जन्म कैसे होता है, अब ये बहुत गहरी लाइन है कि जब विनाश होगा, आप सोचिए जब कितना बड़ा एक परिवर्तन करना होगा कि भविष्य में भारत एक जो है अखंड राज्य होगा। कितने सारे आसपास के देश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारे के सारे भारत में जुड़े हुए हैं। तो ऐसा क्या होगा कि ये सारे देश जो हैं वो अपने आप भारत के साथ आके मिल जाएंगे, क्योंकि ऐसा तो कभी हिस्ट्री में नहीं देखा कि टूटते हुए देश तो देखे हैं, मगर दूसरा देश सरेंडर कर दे, वो होता नहीं। और भारत आक्रमण कर नहीं सकता, क्योंकि अगर भारत आक्रमण करके उनको अपने उसमें ले ले तो फिर वो हिंसा से राज्य हो जाए। तो ये बड़ी देखने की बात है। तो ये फिर जो बाबा ने लाइन बोली, फिर जहां जीत वहां जन्म, तो जहां पर वर्ल्ड वॉर 3 के बाद जहां जीत होगी, वहां पे फिर हम ब्राह्मणों का जन्म होगा। तो फिर हम ये डिसीजन लेंगे कि सारा भारत एक होना चाहिए। कैसे महल आदि बनाएंगे, बुद्धि में है। ऐसे नहीं सोने की द्वारिका कोई नीचे पड़ी है वह निकल आएगी, ऐसे थोड़ी है। वो तो पिछले कल्प की नीचे गई थी, वो तो खराब हो गई। अब ये थोड़ी हम पुरानी पुरानी यूज करेंगे। कहते हैं रावण की भी सोने की लंका थी, ऐसे तो कुछ है नहीं।
सोने के महल तो देवताओं के होते हैं। अभी तो नहीं है। अभी तो भारत का बेड़ा ही गर्क। तो अब भारत पे आक्रमण कर करके पूरी विश्व ने इतना लूटा कि अब भारत का आखिरी में जाकर बेड़ा गर्क। अब तुम बच्चे सैल्वेज करते हो, अब हम बचाते हैं इस बेड़े को नर्क रूपी विषय सागर से। बाकी स्टीमर आदि की तो कोई बात नहीं है। तुम सागर के बच्चे जल मर भस्म हो गए थे। हम जो बाबा के बच्चे, सागर के बच्चे, हम खुद ही जल गए थे। काम चिता पर बैठ काले बन गए थे। तुम सुंदर थे, फिर सांवरे बन गए। भारत के तुम देवी देवताएं कितने सुंदर थे, तुम सब शाम से। हम ही पहले सुंदर थे, जब हम फिर काम विकार में गिरे, उसके बाद फिर काले हुए, तो शाम सुंदर कहलाए। बच्चे जानते हैं हम किसके आगे बैठे हैं। ऐसा कोई सत्संग नहीं होगा जहां गॉड फादर बैठ राजयोग सिखलाते। निराकार बाप किसके तो शरीर में आए हैं ना। श्री कृष्ण जैसा कैसे आएगा। हाँ, उनकी आत्मा तो यहाँ ही है ना। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है। अब हमारा सारा का सारा हमारे प्रश्न जो थे वो खत्म हो गए। हमारे मन को शांति आई। तो बुद्धि का ताला खुला है। जानते हो, बाबा से विश्व के मालिक बनते हैं, वर्षा लेते हैं। तुम ही मम्मा बाबा कहते हो, तो तुम्हें पढ़ाई में फॉलो करना है। इसलिए गाया जाता है फॉलो फादर। तो जैसे बाबा ने कहा और किया, वैसे वैसे हमें भी फॉलो करना है। सच्चा फादर चाहिए ना, आर्टिफिशियल तो नहीं। गांधी को भी बापूजी कहते थे, परंतु वर्षा तो कुछ भी नहीं मिला। वो हुआ हद के बापूजी से हद का वर्षा। उनको बेहद का नहीं कहेंगे। तो ये बेहद का बापूजी तो परम धाम से है। ये तो हमारा सच में रियल बापूजी है, ऐसे नहीं जैसे गांधी जी को बापूजी कह दिया, ऐसे नहीं। तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तुम अब त्रिकालदर्शी बने। अब हमें तीनों कालों का ज्ञात है कि आने वाले में क्या होने वाला है, पहले क्या। और तुम ही वैकुंठ के मालिक बनते हो। बेहद के बाप में कितना लव रहना चाहिए। और संग तोड़, एक तुम संग जोड़ो। बाकी सबसे अपनी बुद्धि हटा लो, एक शिव बाबा के साथ जोड़ो। ये तुम्हारी प्रतिज्ञा बाप के साथ है। कितना प्यार से बैठ कितना प्यार से बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। और कोई क्या जाने शिव बाबा कब आए, रक्षाबंधन कब हुआ, दैवी गुण धारण कैसे किए। गीता शास्त्र तो माना। आप दुनिया में भी देखेंगे कि कोई ये नहीं दिखता कि उसने फला व्यक्ति आईपीएस बना, उसने कितनी मेहनत करी, क्या करा, तब उससे कोई नहीं पूछता। वो तो जब बन जाता है तब उसकी वाहवाही करते हैं। उसी तरीके से अभी हम सारे मेहनत कर रहे हैं, मगर जब बाद में बन जाएंगे तब दुनिया वाले बोलेंगे हे प्रभु तेरी लीला परम्पार। गीता शास्त्र पढ़ते सुनते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। तुम्हारा है ओरली, ये ज्ञान जो है हमें सारा ओरली समझाया जाता है। इसमें शास्त्रों आदि की बात नहीं। भगवान बैठ सिखलाते हैं। संगम पर ही सिखाया था। अभी तुम सम्मुख सुनते हो तो नशा चलता है, फिर वह नशा कम नहीं होना चाहिए। तो बाबा जो जैसे हम मुरली पढ़ते हैं, जो नशा चलता है वो नशा कम नहीं होना चाहिए। ये कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, परम पिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर है, वह पढ़ा रहे हैं। आप देखिए, जो हम लोगों ने एक आर्टिकल भी डाला है अभी, दूसरा वाला जो ग्रुप अभी जो भट्टी चल रही है वहां पे डालेंगे, कि कैसे बाबा ने जो बोला कि इस समय कलयुग में सब झूठ है। तो उसके अंदर कुछ उसके एग्जाम्पल्स हैं कि चाहे कोई भी डिसिप्लिन अगर हम उठाएं, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, कैसे हर एक के अंदर मनुष्यों ने अपनी अपने स्वार्थ के वश उसको डिस्टॉर्ट किया होगा, उसको खराब करा होगा। तो इसीलिए, क्योंकि बाबा ज्ञान का साथ, ब्रह्मा कुमार कुमारियां सब सुन रहे हैं, सुनकर फिर औरों को सुनाते हो। तुम्हारी एग्रीमेंट है, बाबा से सुनकर फिर सुनाएंगे जरूर। नहीं तो सुना किस लिए। क्योंकि अगर हमने इतना बड़ा ये, वैसे भी कहते हैं प्रसाद जो है वो बांट कर खाना चाहिए। तो हम कोई स्वार्थी नहीं है। जो आपको अच्छा लगा तो वो आप दूसरों को सुनाओ। अगर नहीं अच्छा लगा तो पहले उस पर मेहनत करो, सूखा सूखा सुनाने से नहीं होगा। अब तुम बेहद बाप के बच्चे बने हो। बाप कहते हैं मामेकम याद करो। देह सहित देह के सभी संबंध आदि छोड़ो। बाप शिव, तुम हो शालिग्राम। जो जैसे मंदिरों में आप देखते हैं कि एक शिवलिंग के इर्द गिर्द सारे शालिग्राम होते हैं। बाप और बच्चे, बाप कहते हैं हम निराकारी, तुम भी निराकारी थे, फिर यहाँ पाठ बजाने आए हो, अब फिर जाना है वापस। बाबा ब्रह्मांड का मालिक, तुम भी ब्रह्मांड के मालिक थे।
जिसको परम धाम, निर्वाण धाम, मूल वतन आदि कहते हैं, ये सब नाम। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, ये सामने चक्र फिरता रहता है। तो बाबा के सामने ये चक्र जो है ये फिरता रहता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार और नमस्ते। गुड। धारणा के लिए मुख्य सार है, पढ़ाई में माता पिता को फॉलो करना है। खुशी में रहना है कि ऊंचे से ऊंचे धाम से भगवान हमको पढ़ाने आते हैं। अब हमें वापस स्वीट होम जाना है, इसलिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। जितना ज्यादा हो सके अपने आप को, चमकती हुई आत्मा इस शरीर में बैठी हुई है, तो वह उस स्थिति में देखती जाए। देह सहित सब कुछ भूल जाना है। वरदान दिया, आवाज से परे श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रहे। शांति की शक्ति का अनुभव करने वाले मास्टर बीज रूप की बिल्कुल शांति स्वरूप में आप आत्मा बैठ जाओ, और मास्टर बीज रूप अवस्था में, बाबा ने बताया कैसे। आवाज से परे रहने की श्रेष्ठ स्थिति। कई बार क्या होता है, हम मुख से तो मौन रख लेते हैं, मगर हमारा मन जो है वो बात करता रहता है, परेशान रहता है, तो वो नहीं होना चाहिए। तो आवाज से परे का मतलब है कि आत्मा भी उस शांति की स्थिति में टिक जाए। परे रहने की श्रेष्ठ स्थिति सर्व व्यक्त आकर्षणों से परे न्यारी। इसीलिए वही बताया कि कोई भी आकर्षण ना हो, उससे परे न्यारी और प्यारी शक्तिशाली स्थिति। तो वो स्थिति है जिसमें हमारा किसी के साथ कोई आकर्षण नहीं है, तो मन हमारा बहुत शांत है, शांति में। एक सेकंड भी इस श्रेष्ठ स्थिति में स्थित हो जाओ, तो उसका प्रभाव सारा दिन कर्म करते हुए भी स्वयं में विशेष शांति की शक्ति का अनुभव करेंगे। तो चाहे अमृत वेले, और कोई अमृत वेले नहीं कर सकते हैं, तो जब भी उठे तो जरूर पहले अपने आप को शांत स्वरूप में टिकाएं, और टिकाने के बाद, उसका अनुभव करने के बाद बाकी फिर अपनी दिनचर्या आरंभ करें। इसी स्थिति को कर्मातीत स्थिति, बाप समान संपूर्ण स्थिति कहा जाता है। तो ये स्थिति में जिसमें कोई आकर्षण नहीं है और शांत स्वरूप है, यही मास्टर बीज रूप, मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति है। इस स्थिति द्वारा हर कार्य में सफलता का अनुभव होता है। तो आप कोई भी शांति से आप कोई कार्य करेंगे, तो आप इतनी तेजी से कर पाएंगे जिसकी कोई लिमिट नहीं है। एक साथ बहुत सारे काम कर पाएंगे, क्योंकि देवता जो होते हैं, वो ऐसा नहीं है कि वहां पे कोई अटैक नहीं करता, सारे सुखी हैं, तो देवता कोई काम करना नहीं जानते। देवताएं, हम ही तो बनेंगे देवताएं, तो वो काम करने में भी सबसे ज्यादा एफिशिएंट है, उनसे ज्यादा एफिशिएंट कोई नहीं है। स्लोगन है, महान आत्मा वह है जिसका हर बोल महावाक्य है। जो कुछ व्यर्थ फालतू का नहीं बोलते, वो महान। ऐसे चलिए थोड़ी देर अब बाबा पे याद करते हैं। सूक्ष्म वतन में जाकर बिल्कुल बाबा के सामने टिक के बैठ जाएंगे, अपनी अलंकारी स्थिति को देखेंगे। मैं आत्मा बाप दादा के सामने, उनके सम्मुख, डबल ताजधारी, सुदर्शन चक्रधारी,
बाबा की छत्र छाया के नीचे। शांत अवस्था में। बाप दादा की कृपा दृष्टि मुझ फरिश्ते पर पड़ गई। ओम शांति।